सो एमएस एक्सेस के अंदर में हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, एमएस एक्सेस का बेसिक कांसेप्ट पढ़ाया था। डेटा हुँ, एक्सपोर्ट करना पढ़ाया था, डेटा कॉपी पेस्ट करना पढ़ाया था। अब हम जी। बात करते हैं एमएस एक्सेस के अंदर में टेबल खुद से कैसे क्रिएट करें, ठीक है? ओके, ओके। तो अगर मान लीजिए कि किसी ब्लैंक डेटाबेस के अंदर मान लीजिए मैं कुछ कर रहे हैं तो मुझे एक तो होता है कि टेबल आपका आप कहीं से इंपोर्ट करते हैं तो टेबल इंसर्ट हो जाता है। लेकिन कई बार जी, क्या होता है कि मुझे खुद से डेटा एंट्री वर्क करवाना है, तो उसमें हम डेटा कैसे करें? तो एक तरीका है कि आप क्रिएट पे जाएँ, टेबल पे क्रिएट करें। यहाँ पे टेबल 1 आ गया और यहाँ पे आईडी आ गया, यहाँ पे नाम डालते जाएँ। जैसे शॉर्ट टेक्स्ट, नेम। अब नेम जो है रिज़र्व वर्ड होता है, तो हर बार पूछेगा आपसे। सिटी, हुँ, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट, सिटी और यहाँ पे नंबर में हमने अमाउंट लिखा। एंटर प्रेस किया। अब टेबल जी, जैसे इसको क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे, सेव करने के लिए पूछेगा, क्लिक कीजिए, सेव कीजिए, रेडी एंड ओके। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे डेटा एंट्री किया जा सकता है। लेकिन टेबल जी, क्रिएट करने का तरीका ये नहीं है। टेबल क्रिएट करने के हुँ, लिए हमें यहाँ डिज़ाइन टेबल पे क्लिक करना होता है। किस पे क्लिक करना होता है? डिज़ाइन टीम। जी हाँ। जब डिज़ाइन टेबल पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का फॉर्म आता है। इसमें 3 चीज़ें हैं, फिल नेम मतलब जो टेबल आप बना रहे हैं ऊपर में ये फिल नेम क्या होगा, और दूसरा आता है हुँ, डेटा टाइप, उसके अंदर डेटा क्या हो एंट्री होगी, और तीसरा डिस्क्रिप्शन उसके बारे में कोई डिटेल है तो लिख सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में मुझे एक ये लेना है आईडी। आईडी किए और जैसे टैब प्रेस करके यहाँ आएँगे तो इस आईडी वाले कॉलम के अंदर में होगा क्या? सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑटो हुँ, नंबर सेलेक्ट कर दिया। ऑटो नंबर क्या होता है? ऑटो नंबर का मतलब होता है कि इसमें ऑटोमैटिक सीक्वे नंबर उठा लेगा। ऑटोमैटिक नंबर सीक्वेंस में आता है। जैसे यहाँ है ना, यहाँ पे मैंने एंट्री किया यहाँ पे हुँ, पूजा, तो ये ऑटो नंबर 1 आ गया ना, पुणे अमाउंट 500। जैसे एंटर मार के नीचे आऊँगा, जैसे यहाँ पे टाइप करूँगा ओम, ऐसे देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर आ गया, हुँ, ये ऑटो नंबर जी, होता है। जो भी आप करेंगे उसकी यहाँ पे क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है। हुँ, जैसे कि एक लॉन्ग इंटीजर नंबर है एरर और न्यू वैल्यू इंक्रीज होते चला जाए, ठीक है? जी, और यहाँ पे फॉर्मेट वो डिसाइड कर सकते हैं। इसके बारे में आता हूँ पहले, फिर हम डेटा टाइप को पढ़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि नेम जब भी टाइप करेंगे, नेम, डेट, ये सब चाहे टाइप करेंगे तो रिजर्व कुछ वर्ड्स होता है। हालाँकि ये मना नहीं करेगा, ले लेगा, लेकिन हर बार आपको मैसेज देगा। तो ओके, यहाँ पे कोशिश करें कि नेम, डेट ये सब चीज़ें ना हो। तो यहाँ पे हमने नेम दिया। जैसे टाइप किया, तो यहाँ पे आ गया डेटा टाइप। सबसे पहले आपका है शॉर्ट टेक्स्ट। क्या है? शॉर्ट शॉर्ट है। टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट में क्या है कि आप इसके अंदर 255 कैरेक्टर को डाल सकते हैं। 255 कैरेक्टर यहाँ पे मैक्सिमम है, इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है, पर मैक्सिमम 255 कैरेक्टर कर सकते हैं। 0 अलाउ कर सकते हैं, रिक्वायर नो है, अगर यस कर देंगे तो आपको नाम डालना ही पड़ेगा। क्या? ठीक है? तो ये हो गया। अलाउ 0 लेंथ मतलब कि हाँ, ले सकते हैं, और यहाँ पे इंडेक्स वगैरह बाकी चीज़ों पे भी आता हूँ एक-एक करके। अब शॉर्ट टेक्स्ट के यहाँ पे समझ में आ गया। शॉर्ट टेक्स्ट के बाद यहाँ पे हम सिटी करते हैं। तो सिटी भी हमारा शॉर्ट टेक्स्ट है, ये भी हम शॉर्ट टेक्स्ट लेते हैं। ठीक है? इनके मतलब्स क्या हैं ये शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट? शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब हुआ कि इसके अंदर 255 कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे मैं इसको अगर मैं सेव कर हुँ, देता हूँ, हुँ, डेटा नाम से एंड ओके, यस कर। तो ये अब क्या हुआ कि ये जो नाम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे मैं नाम लिख दिया पूजा। पूजा में कितने कैरेक्टर है? 4 है ना?
ऐसे हाँ 255 कैरेक्टर की इसकी लिमिट है। अब इसमें डिजाइन में करते आते हैं एक और, मैं मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। तो मोबाइल नंबर में हमने बोला कि 10 यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट तो रहेगा, बट यहाँ हमने कर दिया कि 10 कैरेक्टर से ज्यादा, 10 डिजिट नहीं से ले ज्यादा नहीं ले। ठीक है ना? लॉन्ग टेक्स्ट में 255 से ऊपर के आते होंगे ना? जी जी, मैं बताऊँ, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, हम्म, उसके बाद यहाँ हम अमाउंट पे आते हैं। अमाउंट में लॉन्ग यहाँ पे आपका नंबर होता है। नंबर का मतलब हुआ कि आप नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर की कैटेगरी है कि आपको बाइट लेना है। बाइट मतलब 255 से ज्यादा है, मैं 255 से ज्यादा नहीं डाल सकते। नंबर्स मतलब कि अकाउंट नहीं, वैल्यू। जैसे 10 20 हाँ 50 होता है, ऐसे 255 डाल सकते हैं। इंटीजर डालते हैं तो 32,000 समथिंग का लॉन्ग इंटीजर थोड़ा सा बड़ा होता है। सिंगल भी उससे बड़ा होगा, बट इस सब में डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करेगा। डेसिमल के लिए आपको डबल या डेसिमल सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट है और हम अमाउंट में डेसिमल हो सकता है, तो हमने डेसिमल्स ले लिया। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी हम डालते हैं। जीएसटी जीएसटी भी हमारा नंबर है। क्या है? नंबर। नंबर। और नंबर में मैं बोला कि ये लॉन्ग नंबर है क्योंकि परसेंटेज में डालना है, इसको हमने डेसिमल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ठीक है, नीचे फॉर्मेट। तो यहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ कि मेरा फॉर्मेट क्या होगा, तो मैंने डाल दिया परसेंटेज। परसेंटेज। ओके। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जीएसटी अमाउंट डालना चाहते हैं। ठीक है, अब जीएसटी अमाउंट में मैं चाहता हूं कि यहाँ पे डेटा एंट्री ना हो। क्या ना हो? डेटा एंट्री ना हो। वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। ओके। समझे ना? हाँ समझ गई। परसेंटेज से ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जी हाँ। तो इसके लिए आपको कैलकुलेटेड का इस्तेमाल करना। ओके। कैलकुलेटेड जैसे सिलेक्ट करेंगे तो एक्सप्रेशन बिल्डर जहां पे फॉर्मुलेज आपको आएंगे, तो यहाँ आप खुद के मैथमेटिकल कैलकुलेटर या आपकी फंक्शंस में इनबिल्ट फंक्शन जो दिख रहा है, इस सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये आप तो आगे जाके बताएंगे। बताएंगे। फिलहाल तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करते हैं। अब यहाँ पे बाकी चीज नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सेव नहीं हो। सेव होने के बाद यहाँ पे सिटी नेम आईडी वगैरह और आने लगेगा। तो ठीक है। इसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फील्ड नेम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखाता है। क्या? ओके। फील्ड नेम जब भी लेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। जी, तो यहाँ पे अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे जीएसटी। जीएसटी। ठीक है, ठीक है डन। और इसको हमने यहाँ से ओके कर। तो ओके। यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। आ गया। हाँ हाँ। फॉर्मेट में अगर आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो डेटा होगा किस फॉर्मेट में, आउटपुट जो आएगा उसको किस फॉर्मेट में शो करेगा। तो फिलहाल हम फॉर्मेट नहीं करते, छोड़ देते। अब यहाँ पे देखिए एक डेटा एंट्री करके देखते हैं। जैसे कि पूजा सिटी में दिया पुणे, सॉरी पुणे, मोबाइल नंबर 8802579388, और यहाँ पे एक नंबर बढ़ा दिया। तो देख रहे हैं मैं नंबर टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं टाइप। अमाउंट हमने 500 किया, जीएसटी हमने किया 10%। नहीं ले रहा हूँ। जीएसटी हो गया। वो इंटीजर अभी भी नहीं हो रहा।
ये 100 डालना है तो ले रहा है। फाइव 100 डालेंगे, 100 ले रहा है। अब 10% डालना हो तो नहीं ले रहा, ठीक ले रहा है। उस नियम चेंज किया है क्या इसका? परसेंटेज स्केल ये फॉर्मेट के नीचे जो आ रहा है 18 ये परसेप्शन है, फिक्स होता है। अच्छा एक बार मुझे तो इसको सेव करते हैं। ये 100 से ऊपर ले रहे हैं तो नहीं ले रहा है? नहीं 100 से ऊपर भी ले रहा है, उसमें इससे ले रहे 100। हैं नहीं 105 कहाँ लिया 100 ही ले रहा है वो राउंड ऑफ कर रहा है उसको आपका परसेंट हो गया, परसेप्शन स्केल। मैक्सिमम इनपुट मार्क्स, टेक्स्ट के लिए होता है कैप्शन, डिफॉल्ट 0, ड्यूरेशन मूड सही है। ऊपर में बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, डबल, डेसिमल, फॉर्मेट, परसेंट। ये पहले यहाँ पे डेसिमल था ना पहले से, डबल डेसिमल ठीक है। एक बार कोई वहां पे दोबारा चेंज करना 2% या 5% कुछ तो हाँ यहाँ 2%। ठीक है वो बेसिकली डेसिमल्स जो है ना उसमें ले रहा था, डबल होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे डबल डेसिमल्स में एक चीज है कि डेसिमल से यहाँ पे होता है तो परसेंट फॉर्मेट में नहीं जाए। तो यहाँ पे हमने एक चीज और सीखा आपने, डेसिमल हमेशा अगर परसेंट है तो डेसिमल ही होगा, तो डबल ही होगा, सॉरी डेसिमल यहाँ नहीं होना चाहिए। और कैलकुलेशन आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। क्लियर है? क्लियर। अब यहाँ पे INR पे हम क्लिक करते हैं कि ये क्या है, INR है। इसमें एक ऑप्शन और भी आता है यस एंड नो का, ठीक है। तो ये डेट एंड टाइम, एक मिनट डेट डालता हूँ, हाँ डेट। सो डेट अगर हम डालते हैं, डेट रिजर्व वर्ड होता है, बता दिया ना आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम डेट डालते हैं तो आपको डेट का फॉर्मेट आता है, डेट टाइम का फॉर्मेट आएगा। यहाँ पे अपना फॉर्मेट चूज कर सकते हैं कि डेट टाइम का फॉर्मेट किस तरह का हो। डेट टाइम डालने के बाद फॉर्मेट छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे इनपुट मार्क्स तक यूज होता है, नहीं इनपुट मार्क्स यूज नहीं होता है, फॉर्मेट होता तो है यहाँ पे। नहीं डेट में ये रहा, सॉरी लॉन्ग डेट, हम ऊपर क्लिक कर रखा था, लॉन्ग डेट, जनरल डेट, कि आपका डेट किस फॉर्मेट का होगा, टाइम किस फॉर्मेट का होगा, वो लॉन्ग डेट इसका डॉट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आता है डेट एक्सटेंडेड, डेट एक्सटेंडेड, दोनों एक ही होता है, उसमें कोई फर्क दोनों में नहीं है, ठीक है। दोनों कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे
डेट एंड टाइम के बाद अगला जो हमारा आता है वो आता है करेंसी। जैसे कि हमने यहाँ टोटल अमाउंट डाल, टोटल में यहाँ हम इसको करेंसी में ले लेंगे, इसमें ले लेंगे करेंसी में। करेंसी। करेंसी में आपका करेंसी हो गया, अब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस ऑटो आ गया, और ये आपका करेंसी में ऐसा नहीं, करेंसी वो डॉलर जो आपका डिफॉल्ट करेंसी होगा ना, डिफॉल्ट करेंसी वो शो करेगा। ओके। आप इसे सेव कीजिए यहाँ पे, ठीक है, डिफॉल्ट करेंसी शो करेगा, ठीक है। बाकी कोई चेंजिंग उसमें नहीं है। डेट डेट हमने फॉर्मेट से डेट का फॉर्मेट चूज करना पड़ता है ना आपको, यहाँ पे डेट, आप डेट हो गया डल गया तो यहाँ से कैलेंडर से डेट पिक कर सकते हैं, जो डेट पिक करेंगे तो डेट आपको उसी फॉर्मेट में दिखेगा। मैनुअल टाइप नहीं कर सकते यहाँ पे डेट? हाँ टाइप कर सकते हैं मेनू, जैसे यहाँ पे अच्छा। मुझे टाइप करना है यहाँ पे देख, आज का डेट है 03/06/2025, ठीक है। ठीक है। चलो, अब डिजाइन में यहाँ पे आते हैं, ये हो गया। अब आगे डेट टाइम करेंसी, करेंसी के बाद अगला जो हमारा आता है वो आता है ऑटो नंबर, बता ही दिया आपको मैंने, यस एंड नो। जैसे कि इसमें आईएनआर है तो मुझे यस एंड नो का ए चाहिए, बॉक्स चाहिए, तो यहाँ आपका यस एंड नो मैंने सिलेक्ट करा। यस एंड नो में आप क्या क्या और चाहते हैं, तो यहाँ आपको ये दिखेगा ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ यस नो, 3 फॉर्मेट होता है। अब इससे होता क्या है कि जब इसको हम सेव करते हैं तो यहाँ जो क्लिक करेंगे तो इस तरह का क्लिक तो यस नो, ओके। यस नो, ठीक अच्छा, है, ये बॉक्स बॉक्स बन जाता है। चेक बॉक्स बनता है। चेक बॉक्स INR या किसी भी फील्ड में डाल सकते हैं इसको, ये हाँ जो भी आपको लेना हो उस तरह से, ठीक है। यस, ये ओएलईबी तो आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम बाद में बताएंगे। हाइपरलिंक, अगर आपको जैसे कोई वेबसाइट डालो यहाँ पे, वेबसाइट, ठीक है, तो आपका वो हाइपरलिंक में होता है, उससे क्या होता है कि जो भी आप डालेंगे उस पे उसका लिंक लग जाएगा। जैसे यहाँ पे वेबसाइट में www डॉट, देख रहे हैं, तो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह नहीं होगा, इस पे देखिए क्लिक करेगा और ये देखिए वेबसाइट है आपको, ठीक है। ओके। तो वो आपका क्या होता है, हाइपरलिंक होता है, हाइपरलिंक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट होता है, जैसे यहाँ पे मैंने फोटो कर, तो यहाँ इसको अटैचमेंट कर, क्या कर देते हैं, अटैच। अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या हुआ कि आपको वहां अटैच करने का ऑप्शन है, ओके। ठीक जैसे है। आप फोटो वगैरह कुछ ऐसा डेटा वगैरह अटैच कर सकते, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अटैचमेंट के बाद आगे बढ़ते हैं, आता है आपके पास कैलकुलेटर बताया है, लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड क्या होता है, इसके भी बेसिक एडवांस दोनों होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो सिटी हमारा मान लीजिए ये है, कुछ ऐसे है जो कि सिटी करना चाहते हैं, मतलब कि मोड, ठीक है, मोड, मोड में मैं चाहता हूँ कि वहां पे ड्रॉप डाउन है, मेरे पास 2-3 इनपुट्स है ना, ड्रॉप डाउन तरह का है, वो सिलेक्ट करो, जैसे एक्सेल में डेटा वैलिडेशन के थ्रू करते हैं सेम उसी तरह से। ओके। तो लुकअप विजार्ड पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले एक खुलेगा, 2 चीजें है, पहला कि आप किसी और टेबल से लिस्ट लेना चाहते हैं या लिस्ट खुद टाइप करना चाहते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई टेबल नहीं है तो खुद मैं टाइप करना चाहता हूँ। मतलब इसका लुकअप विजार्ड का मतलब है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। जी बिल्कुल, अब यहाँ पे मतलब मैं लिख ऐसा देता नहीं हूँ, है, ऐसा नहीं है कि हम एक्सेल में जैसे एक शीट से दूसरी रिपोर्ट से लुकअप लगा के ला रहे हैं, उसका वो मतलब नहीं है इसका। नहीं नहीं, हाँ ड्रॉप डाउन, लुकअप अच्छा, ऑनलाइन, वीडियो, वीडियोज, ऑफलाइन, ठीक है, फिर नेक्स्ट और फिनिश। अब इसको क्लिक, ठीक है, यहाँ ये रहा, ओके। ठीक है। तो ठीक। यहाँ पे ये हुआ, तो यहाँ हमने डेटा टाइप को भी क्या किया, एक्सप्लेन किया। इसमें क्या क्या, इसमें एक चीज होता है कमेंट, जैसे आपको ऐसा लगे कि बहुत सारा मुझे टेक्स्ट लिखना हो तो लॉन्ग टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कमेंट वगैरह होता है, हम्म 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 रिमार्क्स, कमेंट, हम्म
तो वहां पे हम लॉन्ग टेक्स्ट रखते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट में लिमिटेशन नहीं होती है, शॉर्ट टेक्स्ट में लिमिटेशन होती है, लॉन्ग टेक्स्ट में लिमिटेशन नहीं होती। समझ गए? ठीक है, समझ गई। अब इसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है, जैसे कि आप फील्ड साइज लॉन्ग इंटीजर होगा, फील्ड वैल्यूज यहाँ पे इंक्रीजमेंट होगा न्यू वैल्यूज में, ऑटो नंबर में, यहाँ फॉर्मेट, यहाँ से फॉर्मेट चूज कर सकते हो। कैप्शंस, कैप्शंस होता है कि फॉर्म यहाँ पे वो डेटा कर्सर जाने पे शो करेगा। ठीक है। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर में इनपुट मार्क्स होता है। इनपुट मार्क्स में होता है कि आपका किस तरह का इनपुट चाहते हैं, जैसे पासवर्ड वगैरह या मीडियम डेट, शॉर्ट डेट, इस तरह का ले सकते हैं टाइप में, इनपुट टाइप, इनपुट ये मार्क्स में। किसके लिए, ये लॉन्ग टेक्स्ट के लिए बता रहे हैं ना आप? जैसे मान लीजिए ना कि हाँ, मान लीजिए कि मुझे यहाँ एक नया कॉलम ऐड करना है पासवर्ड। ठीक है? हम्म, पासवर्ड, हम्म, और पासवर्ड में मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ इनपुट मार्क्स में मैं आता हूँ और चूज कर लेता हूँ इस पासवर्ड वाले, देन नेक्स्ट, देन मतलब ये फिनिश। हाइड। हाँ, बताता हूँ आपको। अभी इसमें हम अगर डेटा में आते हैं, इसमें अगर हम यहाँ पासवर्ड जो है इसमें पासवर्ड डालेंगे तो इस तरह से हाँ, मतलब हाइड रहेगा। हाइड रहेगा, दिखेगा। ठीक है? ओके, तो ठीक है। हमारा इनपुट मार्क्स वहां पे यूज किया जाता है। समझ आया इनपुट मार्क्स? हाँ, समझ में आया। उसका कैप्शन पहले से, मैंने कि जो है फील्ड नेम को कैप्शन कहा जाता है। डिफॉल्ट वैल्यू पहले से उसके अंदर क्या हो, जैसे डेट है, ठीक है ना? तो डेट के अंदर मैं चाहता हूँ कि डिफॉल्ट वैल्यू करेंट सिस्टम डेट होना चाहिए। ठीक है? डिफॉल्ट वैल्यू करना चाहिए, करेंट सिस्टम डेट होना चाहिए। तो यहाँ करंट बिल सिस्टम हाँ, बिल्ट इन के अंदर में देखिए टुडे का फॉर्मूला है नहीं, टुडे, टी से आएगा, टी अल्फाबेट से आएगा लास्ट में, ऊपर टाइम ऊपर हो गया, ऊपर। नहीं टुडे का फॉर्मूला नहीं, अवेलेबल नहीं। अच्छा, इसमें डेट का फॉर्मूला है, देखते हैं एक बार, एक मिनट, यहाँ पे डेट एंड टाइम है ये, अब हो सकता है सी इसमें शायद डेट, टुडे चेंज करंट डेट है ना। डेट, सी रिटर्न द ये। वेरिएंट डेट कंटेन द सिस्टम डेट, देखा? हम्म, इस डेट यहाँ पे देखो, ये ऊपर बहुत सारा ऐड हो गया, तो इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, ऊपर डेट आ गया, देन ओके। इसको क्लोज कीजिए, सेव। अब इससे क्या होगा कि जब ओपन करेंगे तो जब कोई नया एंट्री करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम डेट उसमें अंदर समझ ओके। में आया? तो तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि हमें उसमें पहले से क्या डेट चाहिए, ये हमारा डिफॉल्ट वैल्यू। अब ओके। आता है वैलिडेशन रूल, जैसे मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर में चाहता हूँ कि 10 डिजिट से ज्यादा ना एंट्री करे, क्या ना करे, 10 डिजिट से ज्यादा एंट्री ना करे। तो वैलिडेशन रूल में हमने यहाँ पे दिया, राइट क्लिक, यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए ऊपर, सॉरी ऊपर में, इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे हमने, यहाँ पे आइए बिल्ट इन फंक्शन में, टेक्स्ट फंक्शन में, इसमें देखिए लेन का फंक्शन, लेन हुआ, लेन, इसके अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट में हमने मंथ मोबाइल को डाला। ठीक है? और यहाँ कंडीशन दिया इज एक बार आप इक्वल फिर टू से 10। रिपीट कर दीजिए, वो मेरा नेटवर्क का कुछ सबका चला गया था। मैंने सिंपल सा यहाँ 3 डॉट पे क्लिक किया, वैलिडेशन रूल जो दिख रहा है इस पे हमने हाँ, इस 3 डॉट पे क्लिक किया, पॉपअप आया, यहाँ से हम टेक्स्ट कैटेगरी के अंदर जो लेन फंक्शन था, इस ओके। लेन फंक्शन को लिए इसमें मोबाइल डाला, और मोबाइल में बोला कि जो लेन का रिजल्ट है वो इक्वल टू 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ओके। देन ओके लगा। ठीक है? और यहाँ ठीक है। पे टेक्स्ट में हमने यहाँ पे डाल दिया एंटर ओनली मोबाइल नंबर। 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ठीक है? अब ये हो गया, वैलिडेशन हो गया, अब इसको सेव करके यस करते हैं, अब इस पे क्लिक कर।
अब जैसे कि मोबाइल नंबर है, अगर मैं इसमें 2 डिजिट करके एंटर मारूँगा तो ये आपका आएगा एंटर ओके, इमेज, ओके, 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 ठीक है। ठीक है ना? ये 10 डिजिट है तो 10 डिजिट ही लेगा। तो इससे ओके। 10 डिजिट है, 10 डिजिट ले लिया इसने, कम जो हुँ, है नहीं लेगा। तो इसमें हमने और ये आपका ये बोल रहा है नेम डालना हो। अब डिज़ाइन में यहाँ पे आपका वैलिडेशन समझ में आ गया आपको वैलिडेशन क्या होता है? जी। तो एक हुआ वैलिडेशन रूल लगाइए फंक्शन के साथ जो भी रूल देना चाहते हो रूल दीजिए। जैसे मैंने रूल दिया कि 10 डिजिट से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। पहली तो मैंने ये दिया। दूसरा हमने यहाँ पे क्या है? वैलिडेशन टेक्स्ट कि जब वो टेक्स्ट। गलत एंट्री करेगा तो गलत एंट्री करने पे क्या रिजल्ट आएगा? गलत एंट्री करने में क्या रिजल्ट देगा? समझ गए? जी, जी। तो ये चीजें कर सकते हैं यहाँ से वेरिएशन ये होता है। हुँ, टेक्स्ट की अलाइनमेंट जनरल है तो इसकी अलाइनमेंट को सही कर सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट राइट लेफ्ट, सेंटर। सेंटर, इंटरनेट, ठीक है, ठीक है। तो ठीक यहाँ है। हमने दो टॉपिक पे यहाँ कवर किया। पहला कि ये डेटा टाइप होता क्या है, ये हुँ, बारे इसके बारे में जाना, एक एक हुँ, एग्जाम्पल भी देखा। और डेटा टाइप के अंदर जो ये आता है क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज आता है, वो प्रॉपर्टीज क्या होता है इसके बारे में जाना। ठीक है। जी। वैलिडेशन लगाना सीखे मतलब कि जब भी कुछ हम टाइप करें तो जो हम चाहते हैं वही टाइप हो, अननेसेसरी चीजें ना टाइप हो। तो उसके लिए हमने रूल वैलिडेशन रूल के बारे में समझा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी तो कोई नहीं। समझ में आ गया? जी। तो इस तरह से आप टेबल बना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि हमारे डेटा में कितने फील्ड्स हों। हुँ, जी। ठीक है, हुँ, कितने फील्ड्स हों। फील्ड्स। कितने फील्ड्स होंगे, उसके बाद उस फील्ड्स के अंदर में किस तरह का डेटा एंट्री होगी हमारी, उस फील्ड में हम किस तरह का डेटा एंट्री करेंगे। और साथ में हम यहाँ पे लेते हैं कि वो डेटा दिखेगा कैसे, और उसके अंदर कोई वेरिएशन रूल है तो हम वेरिएशन रूल भी लगाते हैं। समझ गए? जी, बिल्कुल। वो टेबल बनाना सीख गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नहीं दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा-सा और प्रैक्टिस करूँगी और देखूँगी कि फ़ील्ड प्रॉपर्टीज़ मेन टेबल में दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टीज़ कैसे-कैसे काम करती हैं, क्या-क्या सब हाँ, तो प्रॉपर्टीज कैसे कैसे काम करती है ये जरूरी है। उसके बाद कैलकुलेटेड फील्ड पे फोकस करना है। यस, ठीक यस, है। कैलकुलेशन वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ। तो अभी हम आपको कुछ कैलकुलेशंस देर एक बेसिक कैलकुलेशन वाला टेबल डिजाइन कर। ठीक है। हुँ, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया यहाँ पे प्रो प्रोडक्ट नेम जो कि टेक्स्ट है, सही है। उसके बाद यहाँ देते हैं क्वांटिटी जो कि हमारा नंबर है। ये आता है हमारे पास रेट या एमआरपी कह लीजिए, एमआरपी जो कि हमारा नंबर। ठीक है। अब यहाँ अमाउंट जो है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। तो यहाँ पे हमने गए कैलकुलेटेड में और यहाँ पे हमने कर दिया बड़ी ब्रैकेट में कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआर। ठीक है। जी। अब यहाँ पे हमने इसको ओके कर। अब यहाँ पे मुझे कमीशन कैलकुलेट करना है कि कमीशन 2% का कमीशन होता है। तो हुँ, कमीशन भी हमारा कैलकुलेटेड होगा 2% किसका, अमाउंट का। तो यहाँ पे अमाउंट। हमने अमाउंट, तो जो कैलकुलेशन जो ऑलरेडी हमारा कैलकुलेटेड फील्ड है उस फील्ड को भी हम अगली किसी और कैलकुलेट फील्ड करें। के कैलकुलेशन में डाल सकते हैं। अब जी, यहाँ पे 2% मुझे निकालना है इस तरह से। ठीक है। जी। और इसको हम ओके करते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2% कैलकुलेट, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन पे आइए, ऐसा हुआ तो एक्सप्रेशन में ऊपर आइए, ऊपर एक्सप्रेशन में 3 डॉट पे क्लिक कीजिए फिर आ जाएगा। सो हुँ, यहाँ पे मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे लगाना, अब इक्वल मत दीजिएगा,
यहाँ लीजिएगा अमाउंट। अब 2% का जो सिंबल है ये इसमें वर्क नहीं करता है, तो यहाँ मुझे देना पड़ेगा 0.02, इसलिए मैंने पहले परसेंटेज लगा के समझा दिया कि एरर देगा। ओके। अब मैं इससे ओके किया। अब देखिए यहाँ पे आ गया, जो फॉर्मूला लगाइए यहाँ आ जाए। बट हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे जैसे अभी हमने जीएसटी रेट के नीचे फील्ड में जाके वहाँ परसेंटेज डबल और वो तो उस नहीं नहीं नहीं, अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, परसेंटेज शो थोड़ी करना है। अच्छा ओके, ओके मतलब ठीक है, एक ठीक है। ही फिक्स है कि अमाउंट का 2% कमीशन फिक्स है हमारा। ठीक है, अगर ठीक है। कमीशन डिफरेंट डिफरेंट होता है कि भाई आप अपना कमीशन डालिए कैलकुलेशन हो जाएगा, फिक्स नहीं है। हुँ, तब हम यहाँ पे कमीशन परसेंटेज एंट्री करवाते हैं, देन कमीशन अमाउंट एंट्री करवाते हैं। वो एग्जांपल तो मैं बता ही चुका था, तो रिपीट क्यों करूंगा? जी, इसलिए बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। पर अलग बताया मैंने। जी, समझ गई मैं। वहाँ पर तो अब परसेंटेज का हमने कॉलम बनाया था और फिर जी कॉलम को कैलकुलेट किया था। यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। जी हाँ, अब यहाँ पे जीएसटी जो है हमारा, वो हमारा अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 18%, तो 0.18 डाल सकते हैं, या फिर यहाँ ब्रैकेट में 18 डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मल 18 ब्रैकेट डिवाइड में। बाय, हाँ नॉन ब्रैकेट में। ये बोर्ड हुँ। मास मेथड के लिए, बोर्ड मास मेथड हम लोग करते थे ना। हाँ, हाँ। ये तो वो उससे 10 है, 18 नहीं है, 10 है, 10। हाँ, सॉरी एक गलती हो गया, 18 होना चाहिए। ठीक है, जी। तो एक तो आप परसेंटेज जीरो डेसिमल्स में रख सकते हैं, या दूसरा हुँ, हुँ। इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड में कभी कभी क्या होता है, परसेंटेज डेसिमल्स वगैरह में होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। देन ओके, अब यहाँ से इसको हम सेव टेबल वन कर is required of highly recommendation table in must be है primary, ऐसा प्राइमरी के लिए। ठीक है, या ठीक है। जी। तो इस तरह से आप अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात आई, तो मैं यहाँ पे एक और टेबल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे डिजाइन ऐड क्लिक करके डिजाइन व्यू में आता है। हाँ, ये आ गया कमीशन। यहाँ पे मुझे सबका टोटल चाहिए, हुँ। टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे हम तीनों को जोड़ सकते हैं। कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ पे, अब यहाँ से देखिए एक बार सेव कर दीजिएगा ना, तो टाइप नहीं करना पड़ेगा, यहाँ आप ले ओके। सकते हैं अमाउंट प्लस कमीशन प्लस जीएसटी। जीएसटी। सेव कर दीजिएगा, तो फिर आपको हुँ। कैलकुलेशन में बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, टाइप नहीं करना। ओके, फिर ओके, ये आपका ओके। सेव करेगा। ठीक है, तो आप प्लस माइनस जोड़ घटाव कुछ भी आप करें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्सेल, और यहाँ पे क्वांटिटी में हमने कर दिया 10, एमआरपी कर दिया मैंने 25, ये सारा कैलकुलेशन अपने आप हो गया। देखा, ओके। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। अगर कैलकुलेशन चेंज करना होगा, जैसे कि अमाउंट हमारा क्या बोलते हैं, कमीशन हमारा 2% नहीं था, 3% था, गलती से 2% हमारा हो गया। तो तो डिज़ाइन इसके व्यू में जाके ऊपर कर राइट सकते हैं। क्लिक करके डिजाइन में जाना है, और जो हमारा कमीशन है उस पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे फंक्शन आएगा। अब यहाँ मान लीजिए बहुत बड़ा फॉर्मूला है, छोटा दिखेगा, इस पे राइट क्लिक करके आप जूम पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पे अपने फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं अलग तरीके से। हुँ, समझे? ठीक है। फिर रिजल्ट कैसा हो मैंने बताया आपको, रिजल्ट टाइप आप डिफाइन कर सकते हो कि रिजल्ट टाइप क्या होना चाहिए। जी। तो अभी हमने मैथमेटिकल किया, अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है ना। कल जो है हुँ। हम आपको हम फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस का यूज करना सिखाएंगे, क्योंकि आज अगर सिखाऊंगा तो थोड़ा सा वो बहुत बड़ी टॉपिक है, वो बहुत सारे फंक्शन है ना, अधूरा रह जाएगा। इसलिए ठीक है। आज प्रैक्टिस टेबल पे कर लीजिए। जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बड़ी प्रॉब्लम को आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, अगली क्लास में पूछ लीजिए।